हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स 4.4। एक्सरसाइज तो हमारी 4.3 चल रही है, लेकिन टॉपिक नंबर हमारा 4.4 है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करो या फिर फैक्टराइजेशन से, लेकिन उसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फॉर्म करना है, फिर सॉल्व करना है। फॉर्म करना मतलब बनाना है। वर्ड प्रॉब्लम देखे होंगे आपको, और यहां से श्योर शॉर्ट है आपका एक मार्क्स आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते जुलते मिलते हैं किसके अंदर, इससे पहले वाले चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पर भी दे रखे हैं। वहां भी एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं और यहां भी 2 वेरिएबल हैं, लेकिन वहां पर आपके एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन आएंगे। और फर्क यहां पर यह है कि यहां पर इक्वेशन ऐसी होंगी जहां पर जो कि किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, चाहे वो एक्स में बने या फिर वाई में बने, जो भी वेरिएबल आप एज्यूम कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, पेपर में आता है। टीचर्स जानते हैं कि बच्चों को ये दिक्कत करता है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो टीचर चेक कर लेता है, एग्जाम आपका चेक कर लेता है कि आपको ये तो समझ है ही, साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने भी आता है, क्वाड्रेटिक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसके रूट्स के बारे में, तो पूरा चैप्टर आप जानते हैं। सारी जानकारी आपसे एक ही इसी क्वेश्चन से पूछ ली जाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं और दुखी करते हैं। उसको हम क्रैक करेंगे आज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में हो सकता है कई क्वेश्चन में 2 वेरिएबल लेने पड़े, एक्स और वाई, और एक्स वाई लेने के बाद में हम उनको एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे और किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर्स आएंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी आंसर आएंगे। सारे आंसर्स हमको लेने नहीं हैं, केवल हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल वो आंसर्स हमें चूज करने हैं जो गिवन इक्वेशन जो हमने बनाई रखी हैं उनको सेटिस्फाई करते हो, और सेटिस्फाई नहीं करते हैं एक्स की और वाई की वैल्यूज तो उनको हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। केवल एक्सेप्ट उनको करेंगे जो सेटिस्फाई करती हो। और सॉल्व करना तो आप जानता है, आप बिल्कुल फ्री हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाइए या फिर फैक्टराइजेशन से कीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे 4.3 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, डायगोनल के बारे में जानकारी दे दी है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दोनों बातें, ये रेक्टेंगल है ABCD और ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है AC। तो हमें दे रखा है डायगोनल भी इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड दे रखा है और लॉन्गेस्ट साइड भी इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड दे रखा है। तो जब दोनों ही चीजें इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड दे रखा है तो शॉर्टेस्ट साइड्स को आप एक्स एज्यूम कर लीजिए। इस हमने एज्यूम कर लिया, शॉर्टेस्ट साइड हमारी क्या है, एक्स है। शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है इसकी, ये रही एक्स, ये मान लिया एक्स है। ये इसकी ए भी क्या है, लॉन्गर साइड है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि लॉन्गर साइड कितनी है, लॉन्गर साइड इसके 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। ये अगर 10 है तो इससे 30 ज्यादा है, तो कितना होगा आप तुरंत बता देते हैं। ये अगर 10 है उससे 30 ज्यादा है तो ये 40 होगा। माइंड में कैलकुलेशन चलती है तुरंत, 10 में 30 आपने जोड़ दिया। अगर ये 10 है 30 ज्यादा है तो 10 + 30 40 बोल दिया। ये x है तो ये 30 ज्यादा है तो कितना हो गया, x + 30 आपकी हो गई लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड हो गई आपकी x + 30। और डायगोनल भी दे रखा है, डायगोनल हमारा कितना है, ये भी इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड दे रखा है। शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज्यादा है, x + 60। ये दे रखा है आपको x + 60, यहां से लेके यहां तक का 60 ज्यादा है। अब करना है बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमको बताना है सारी तीनों की तीनों साइड्स बतानी है। क्या एक ही पूछा गया, साइड्स ऑफ द फील्ड मींस आपको x बताना है और x + x मिल जाएगा तो x + 30 निकाल लेंगे। डायगोनल की बात नहीं की जा रही है, तो x निकालना है। तो कैसे करेंगे, और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि किन्हीं का प्रोडक्ट, एरिया या पेरीमीटर, ऐसी बात नहीं की गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे करेंगे, तो क्लिक कीजिए कैसे हो, क्या इंफॉर्मेशन है उसी से आपको डिटेक्ट करना है आंसर कैसे निकलेगा। ना तो हमें एरिया दे रखा है ना हमें पेरीमीटर दे रखा है, लेकिन ध्यान से देखो रेक्टेंगल तो दे रखा है। रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती हैं, रेक्टेंगल है तो ये 90 है, ये 90 है तो फिर ये आपका, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। और इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, रिजल्ट्स लगा दीजिए, 7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन
इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर जाइए फटाफट। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ये x प्लस 60 का स्क्वायर और बेस कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है x स्क्वायर। और क्या ले सकते थे, और कोई रिजल्ट नहीं था आपके पास में, यही था। अब इसको सॉल्व कर जाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 120x प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो, जीरो का स्क्वायर 00। सोल्व कीजिए इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर यह सबको उठा के इधर ले जाएं, इधर रह गया 0। यहाँ कितना आपका, ये प्लस का है ये एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस का है 60x और यहाँ दे रखा है 120x। 120x जब इधर जाएगा माइनस 120x और यह है प्लस का 900 और 3600 भी इधर जाएगा तो माइनस का 3600। हम सबको उठा के इधर ले गए तो इधर क्या बचा 0। ये सबको उठा के इधर लेके आते माइनस में आ जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर और देखें ये 60x माइनस 120x कितना होगा, माइनस का 60x। ये पॉजिटिव ही नेगेटिव घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, माइनस में आएगा। 3600 900 कितना आएगा 2700। ये आएगा क्या 362700। ठीक है। अब तो ये माइनस का है 2700, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, वहाँ स्क्वायर करने पड़ेंगे इतने बड़े बड़े नंबर्स के, तो बेटर है फैक्टराइजेशन कर जाएं। 2700 तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 2700 आ जाए और ये माइनस का होने की वजह से माइनस करके 60 आ जाए। तो 70 माइनस 60, 70 माइनस 10 60, 80 माइनस 20 60, 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 30, 9 इंटू 3 27। तो 90 और 30 इसके दो पार्ट हैं, तो कर जाइए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस का 30x माइनस 2700 इसका 0। ये करके आप ये, तो यहां से x कॉमन लिया तो आया x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90। तो x माइनस 90 आपका कॉमन आ गया, बचा आपका x प्लस 30 इसका 0। तो x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, ये एक तो x माइनस 90 को 0 रखेंगे तो 90 आ जाएगा और एक x इसका आ गया माइनस 30। तो x है क्या, x आपका है शॉर्टर साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको रिजेक्ट कर जाएंगे, नेग्लेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारी क्या है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो x इक्वल टू कितना है आपका 90 आया। x क्या है शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड तो आपको मिल गई। शॉर्टर साइड आपकी हो गई है 90, दो 90 बनते हैं डिग्री बन जाता है, किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है ये मीटर। और लॉन्गेस्ट जो आपकी लॉन्गर है, लॉन्गर साइड ये कितना हो जाएगा x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 ये हो गया 120 मीटर। एक आंसर ये, एक आंसर ये हमसे पूछ रहे थे, डायमेंशन बतानी थी तो कितनी आ गई 90 और 120 मीटर। ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ऐसे करने हैं, इनको धीरे धीरे करेक्ट करना है। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कौन सा रिजेक्ट करना है, कौन सा एक्सेप्ट करना है। एक्स के वैल्यू नेगेटिव, एक्स क्या है शॉर्टर साइड। इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है हम निकाल क्या रहे हैं। अगर ये ध्यान रहेगा तो आप बता सकते हैं, हम चूज कर पाएंगे किसको सेलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। देखें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था ये, और क्वेश्चन नंबर 7 वो भी बड़ा मजेदार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, फाइंड द टू नंबर। दो नंबर लेने आपको, दो नंबर x और y, एक छोटा एक बड़ा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्मॉलर नंबर क्या है x है और लार्जर नंबर क्या है y है। लार्जर नंबर y है तो y x से बड़ा है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं भी अगर x की वैल्यू बड़ी आ जाती है जो y से बड़ी है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं लार्जर नंबर y है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रही है आपको कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स
ऑफ टू नंबर्स इज 180। इस डिफरेंस ऑफ दोनों का डिफरेंस है, और बड़ा कौन सा, बड़े से छोटा माइनस करते हैं तब कुछ आता है 180 तब आएगा। तो बड़ा हमारा y है, तो क्या आएगा फर्स्ट कंडीशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना दे रखा है 180 नंबर वन इक्वेशन आपकी आ गई। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक रिलेशन और दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर आपका x है, तो ये x का स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है भाई, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है, चलो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, ये नंबर 2 है। तो ये x और y फिर से हमारे क्या है, 2 वेरिएबल हैं, लेकिन ये 2 वेरिएबल हमारे रिमूव होंगे, लीनियर नहीं है। लीनियर बोले तो 1 डिग्री में नहीं है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। ये कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहेगा, इसको दूर करना है, धीरे धीरे दूर होगा, इनको समझना है। क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री के हैं, क्वाड्रेटिक से करना है आपको। तो किसी को रिमूव कर जाओ, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से क्या करना है आपको, एक इक्वेशन, की पॉइंट है ये जो मैं बोल रहा हूँ, 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें x और y है, हमें घुटमुट करनी है, 1 से 2 में, 2 से 1 में वैल्यू रखिएगा, और ऐसे करके वैल्यू रखनी है कि एक इक्वेशन बन जाए एक ही वेरिएबल में, एक वेरिएबल में। तो देखो कौन सा वेरिएबल को रिमूव करना आसान है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y है, जनरली हम x में बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हमने उल्टा ले लिया, तो y में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 8y यहाँ रख जाइए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो रखिए जरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8y इजकल टू 180, इसको उठा के यहाँ ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इजकल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में से तौबा की है आपने, तो फैक्टराइजेशन कीजिए, 180 माइनस का है, माइनस करके लाना है 8, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, लेकिन 10 और 2 की मल्टीप्लाई 20 होती है। आगे बढ़ो, 20 माइनस 8 ले, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 8 होता है, 20 और 12 240, बहुत आगे बढ़ गए, तो और थोड़ा पीछे आ जाओ 18 180 हमारा कितना होगा, हमें माइनस करके लाना है 8, तो 8 के डिफरेंस पर हो, तो 18 और 10, 18 में माइनस 10 क्या होगा 8 होगा, और उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस का 10y माइनस 180 इजकल टू 0। अगर ये कैसे कैसे लिख दिया, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो कैसे किया जाता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने ये फैक्टराइजेशन के अंदर बताया था, माइनस की जगह माइनस है, हमने 2 नंबर ऐसे लेने हैं, तो ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव माइनस का 180 है। अब ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस का 180 आएगा, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, तो घटा के कितना आ जाए 8 आ जाए, तो 8 आ जाए, तो 8 कैसे आता है आपका, ये 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 8 है, और 18 की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 10 में, तो आता है माइनस का 180। तो इस 8 के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, ये 18 माइनस 10y माइनस 180 इजकल टू 0। y की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस y को अंदर करेंगे तो क्या आएगा, ये 18y माइनस का 10y माइनस का 180 इजकल टू 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल रहे हैं, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, माइनस क्या करता है, ब्रैकेट खोलते वक्त तो माइनस क्या करता है, सारे साइन चेंज कर देता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस 180 इजकल टू 0। अब 2 के पेयर बना गए, यहाँ से y कॉमन आया आपका, ये तो आया y माइनस 18, और यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले लिया, तो y माइनस 18 इजकल टू, ये दोनों क्वांटिटी आपकी सेम आनी चाहिए, सेम नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखो y माइनस 18 और y प्लस 10 इजकल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 18 तो 18 आ गया, और y की वैल्यू आ गई है माइनस 10 हो सकती है y की वैल्यू -10, माइनस आते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव वैल्यू भी हमें वो एक्सेप्ट करनी है जो फिजिबल है। क्वेश्चंस को समझिए, 2 नंबर्स दे रखे हैं, 2 नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, तो -10 भी हो सकता है y की वैल्यू -10 हो, क्योंकि उसका स्क्वायर x से कितना आ जाएगा -10 का स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 100 में अगर कुछ माइनस करेंगे तो 180 तो नहीं आने वाला,
तो ये -10 नहीं हो सकता है। इसके दो रीज़न है। -10 का स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो x का कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और ये 180 नहीं होने वाला। तो ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर y की वैल्यू -10 अगर यहाँ रखेंगे तो ध्यान से रखो, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 80 और x स्क्वायर -80, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -10 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, सो निगलेक्ट। अच्छा, ये निगलेक्ट करके तो आया क्यों था भाई अगर निगलेक्ट ही करना तो ऐसे रूट्स कैसे आ जाते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम कोई इक्वेशन दे रखी होती है, घुट मुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, स्क्वायर करने पर और क्यूब करने पर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर कई वाले हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे कुछ एक एक्स्ट्रा रूट्स निकल के आते हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं। इक्वेशन जो दे रखी है उसमें रख के चेक कर लेंगे तो पता लगेगा ये तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो y की वैल्यू तो 18 है। अब y की वैल्यू 18 रख जाइए, कहीं भी यहाँ रख जाओ, यहाँ रख जाओ, कहीं से रख जाओ, अब निकाल लो। x की वैल्यू देखो, फ्रॉम सेकेंड x स्क्वायर इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, ये 18, तो x स्क्वायर इक्वल टू 18, 8 8 64, 4 144, 144, तो x ये क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-12 दो। अगर अच्छा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 12, कई बार सारे बच्चे यहाँ x इक्वल टू 12 लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं और वो वहीं मार्क्स आपके कट जाते हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब इसको समझते हैं, x इक्वल टू +-12। अब x इक्वल टू +12 देखें, +12 रखेंगे तो प्लस का 12 का स्क्वायर, y की वैल्यू ये सेटिस्फाई इसको करते हैं, ये रखा है यहाँ से। -10 का करेंगे, -10 का स्क्वायर भी हमारा 144 हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा। तो दोनों वैल्यू वैलिड हैं, x की पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, दोनों वैल्यू वैलिड हैं, दोनों आपको लेनी है। तो अगर x इक्वल टू 12 है और y इक्वल टू 18 है, देन नंबर्स हमारे कितने हैं 12 और 18। अगर x इक्वल टू -12 है, y इक्वल टू 18 है, तो नंबर्स आपके कौन से हैं, अच्छा यही नंबर्स हैं, अब हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ये माइनस का 12 और 18, ये आपके आंसर्स हैं। इसको यहाँ समझो जरा एक बात को, दो x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को ढंग से समझना है, यही समझते हैं इसको, ये आपके पास समझ में आ गई है। x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि एक तो तरीका ये है कि x इक्वल टू लिख देते हैं कितना +- x इक्वल टू लिखते हैं √4 और फिर x इक्वल टू √4 की वैल्यू +-2, तो ये एकदम रॉन्ग है। x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू ये हमारा √4 नहीं होता, +-√4 होता है। करेक्ट हमारा कौन सा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू आएगा +-√4, क्योंकि √4 की वैल्यू तो केवल 2 होती है, √4 की वैल्यू +-2 नहीं होती। कोई भी रियल नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव वाले का तो होता ही नहीं, और पॉजिटिव वाले का स्क्वायर रूट हमारा पॉजिटिव ही होता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 स्क्वायर रूट होंगे, लेकिन रियल नंबर में तो हमारे स्क्वायर रूट एक ही होता है, वो पॉजिटिव वाला होता है। तो √4 की वैल्यू तो 2 ही होती है, ध्यान रखना, √4 का मतलब 2 होता है, +-2 नहीं होता, इसलिए ये गलत है। अब x इक्वल टू क्या आ गया +-√4 का मतलब 2 है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसे लिख रहे होते हैं, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 लिख देते हैं और -2 को भूल जाते हैं। तो उनसे मैं बोल रहा हूँ कि ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है, x में 2 डिग्री का है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलती है कि अगर 2 डिग्री का है तो उसके 2 रूट्स आएंगे, 3 डिग्री का है तो 3 रूट्स आएंगे, तो उसके 2 रूट्स आने चाहिए, तो दूसरा कहाँ चला गया, दूसरा कहेंगे आपको लिखना है +-2। अच्छा, इसको ऐसे सॉल्व करें, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर्स कर गए x - 2 और x + 2 इक्वल टू 0। आप देखें इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, और अब जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और -2, तो 2 आंसर हैं। तो आपके यहाँ 2 आंसर्स थे। देखें क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट्स में दीजिएगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, द ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की स्पीड किलोमीटर की डिस्टेंस
कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर यूजुअल स्पीड से 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड चले तो टाइम कम लगेगा। और बता दे रखा है इसमें टाइम कितना लगता है, 1 घंटा कम लगता है। तो उसकी यूजुअल स्पीड आपको बतानी है। तो यूजुअल स्पीड हमने मान ली इसकी कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो x है। और x से अगर वो ज़्यादा तेज़ चलेगी तो जो टाइम पहले लग रहा था x की स्पीड से उससे कम लगेगा, 1 घंटा कम लगता है। तो ये टाइम की बात आ गई। तो आप देखें स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है। फॉर्मूला याद आया, स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, और यहाँ से देखा है टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल रहे हैं, ए से बी तक का टाइम। ए से बी तक का टाइम कितना लगेगा, जो टाइम है उससे 1 घंटा कम लगता है दोबारा दूसरी स्पीड में। अभी तो ये चल रही है कैसे, ये एक्स की स्पीड से। अब अगर चलना शुरू कर दे, ये कितना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये किस स्पीड से, एक्स प्लस 5 किलोमीटर बढ़ा है, 5 किलोमीटर बढ़ा है। और अभी डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360 कवर करना है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। तो टाइम आपको कम लगेगा। ये टाइम क्या है, t2, और ये टाइम क्या है, t1। तो देखो t1 क्या है, टाइम, ए से बी तक का लगा टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 360, और स्पीड किस स्पीड चलता है, x से। और अगर ये हमारा जब आफ्टर x + 5 हो जाती है स्पीड हमारी, इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाती है, x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर हमारा टाइम क्या लगता है, टाइम हमारा हमने बोल दिया क्या, t2 लगता है। t2 टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम का फॉर्मूला वही है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो अब भी कितना है, 360 है। स्पीड कितनी, स्पीड अब हमने बढ़ा लिया है x + 5। अगर नीचे वाला बढ़ गया है तो टोटल हमारा टाइम क्या आएगा, कम आएगा। ये टाइम यहाँ पर कम लगता है, यहाँ ज़्यादा लगता है। यहाँ अगर 10 घंटे लगते हैं तो यहाँ पर 9 ही घंटे लगते हैं। तो कैसे करेंगे, 10 - 9 = 1। कितना आसान है, 10 - 9। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में x की स्पीड से 10 घंटे लगते हैं, स्पीड को बढ़ा लिया तो टाइम कम हो जाएगा। अब पहले वाले से कम, 1 घंटा कम लगता है तो 9 घंटे लगते हैं। तो 10 - 9 = 1। ये तो कितना आसान है, 10 - 9 = 1। यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गुस्सन, कि आपका ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम कम है, और ये कम कितना है, 1 घंटा कम है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो t1 - t2 = 1। और t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू है 360 अपॉन x। t2 की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन x + 5 = 1। इसको तो सॉल्व किया था आपने। कैसे सॉल्व करते थे, x और इसका एलसीएम ले गए, x + 5 का एलसीएम लिया आया। अच्छा 360 यहाँ दे रखा है तो इसको कॉमनली ले जाओ, 360 दोनों से निकाल जाओ बाहर। तो क्या बचेगा आपका, ये x + 5 - x = 1। तो x + 5 - x, तो ये -x से कैंसिल हो गया, 5 बचा है। 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 5 तो बचा है, 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर जाओ। तो क्या हो गया, 0, 5 = 6 = 33, 5 × 3 = 15 और 3 = 18। और ये x + 5, x को यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, ये x² + 5x = 1। ये यहाँ पहुँच गया तो आ गया x² + 5x - 1800 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। स्टूडेंट स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत आराम से तसल्ली से करना है इसमें। इसलिए हमने इस तरह से कोई कर नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो डिफरेंस है आपका वो 1 आवर का दे रखा है, तो ऐसे आसान हो जाएगा। अब देखें जरा, 1800 माइनस करके लाना है आपको 5। करिए जरा कैसे होगा 1800 और 5, तो क्या होंगे इसके 2 पार्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 1800 आ जाए, 45 और 40। तो x² + 45x - 40x - 1800 = 0। ये x कॉमन ले गई तो क्या है आपका, x कॉमन लेते ही x + 45 - 40 कॉमन लेते ही x + 45। 45 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 900, 1800 सही आ रहे हैं। तो ये आ गया x + 45 और x - 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक x = 40 आ गई और x = -45। तो इसको कर गए आप, रिजेक्ट कर गए। रिजेक्ट क्यों कर गए, अरे x क्या है,
x आपका ट्रेन की स्पीड थी। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो नहीं सकती, इसको रिजेक्ट करेंगे तो आंसर कितना है आपका, यूजुअल स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर। तो स्पीड स्टूडेंट तो यहाँ इसके मार्क्स होते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन लास्ट में आके आपको आंसर अच्छे से लिखना होता है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 40 की स्पीड से चलती है तो 360 चलने में उसको कितने लगेंगे, इसको लगेंगे 9 घंटे लगेंगे। और अगर 5 किलोमीटर और बढ़ा ले 45 की स्पीड चलेगी तो कितने लगेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे तो फिर 8 ही घंटे लगेंगे। होगा ऐसा क्या, यस 8 घंटे लगेंगे। तो ये था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 अगेन टैप वाला, ये वर्क टाइम वाले क्वेश्चन बहुत देखी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है आपको, ये 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8। 9 3/8 क्या हो जाएगा, 8 × 9 72, 75/8 आवर्स में 2 पाइप हैं, एक टैंक को फिल कर देते हैं। अगर साथ साथ भरते तो टैप दैट लार्जर डायमीटर, जो बड़ा वाला आपका लार्जर डायमीटर वाला जो हमारा पाइप है, कैन टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो छोटे वाले जितने टाइम में भरता है उससे 10 घंटे कम में भर देता है बड़े डायमीटर वाला पाइप। तो आपको दोनों को सेपरेटली वो कैसे फिल कर पाएंगे ये हमें बताना है कि अगर सेपरेटली लार्जर डायमीटर वाला अगर पाइप डाल दिया जाए वो टैंक को कितनी देर में फिल करेगा। ये हमने एज्यूम कर लिया कि लार्जर पाइप फिल द टैंक इन x घंटे में करेगा और स्मॉलर पाइप फिल द टैंक इन y आर। लेकिन हमें दे रखा है कि जो स्मॉलर है, जो जिसका डायमीटर छोटा है, वो धीरे धीरे पानी डालेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये y आर है, ये ज़्यादा लगेगा तो y की वैल्यू ज़्यादा है और x से कितनी ज़्यादा है, कुछ हमने दे रखा है ये 10 घंटे ज़्यादा लेता है ये। तो y की वैल्यू कितनी है, x से 10 ज़्यादा है। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। जो स्मॉलर पाइप छोटा वाला पाइप है वो टैंक को फुल करता है x आवर्स y आर में, और बड़ा वाला जल्दी करेगा। कितना जल्दी कर देगा, 10 घंटे पहले कर देगा। तो y कितना है, x से 10 आवर्स ज़्यादा है। एक रिलेशन तो ये आ गया। अब देखें जरा, अब हमें दे रखा है कि दोनों को छोड़ दिया जाता है टैंक के अंदर और दोनों का कंबाइन दिया हुआ है। दोनों का कंबाइन दे रखा है तो थोड़ी दिक्कत होती है। कितना दे रखा है, 75/8 आवर्स में। 9 3/8 का मतलब 75/8 आवर्स में। तो दोनों का अलग अलग निकाल लें। तो टैंक फिल बाई लार्जर पाइप इन 1 आवर। तो टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में। अच्छा देखो, ये बात हमारी समझ में थोड़ी कम आती है। अगर एक लार्जर पाइप है और उसको टैंक में डाल दिया जाए और पूरे टैंक को भर देता है, फिल कर देता है, कितना, 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तुरंत आंसर आता है आधा करेगा, आधा टैंक फिल हो जाएगा। वही हम निकाल रहे हैं कि टैंक फिल्ड बाई लार्जर पाइप, लार्जर पाइप द्वारा टैंक कितना फिल हो जाएगा, कितना भर जाएगा इन 1 आवर, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना भर जाएगा। अभी आपने देखा था अगर बड़ा वाला पाइप 2 घंटे में भर देता था तो 1 घंटे में आधा भर जाएगा। 2 घंटे में टोटल भरता था, 1 घंटे में 1/2। 4 घंटे में अगर भरता था तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 घंटे में कितना फिल हो जाएगा, 1/4। तो ये दे रखा है हमें, लार्जर पाइप उसको फिल करता है x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/x। ऐसे ही स्मॉलर पाइप कितना करेगा 1 घंटे में, 1/y। ऐसे ही टैंक फिल बाई बोथ, दोनों से कितना होगा, बोथ पाइप इन 1 आवर। ये कितना हो जाएगा, 1/, टोटल दोनों मिला के कितना, दोनों पाइप अगर डाल देते हैं टैंक के अंदर तो दे रखा है हमें 9 3/8। 9 3/8 का मतलब क्या हुआ, 9 × 8 72 + 3 75/8। तो 75/8 सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका, ये 8/75। ये क्या है, टैंक फिल बाई बोथ द पाइप इन 1 आवर। बोथ द पाइप, अरे इस पाइप का 1/x है, इस पाइप का 1/y, और दोनों पाइप का कितना हो जाएगा, ये 1/x + 1/y। बोथ द पाइप का मतलब हुआ दोनों से इक्वल है कितना, 8/70। यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कंडीशन दे रखी है। अब ये x और y में दे रखा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और लीनियर भी है, दोनों को सॉल्व कर जाइए। y की वैल्यू उठा के यहाँ रख जाएं, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख जाएं तो क्वाड्रेटिक बन जाता है।
तो 1/x 1/y के प्लेस पर हम रख सकते हैं कितना, x + 10 इक्वल टू 8/75। सॉल्व कर जाइए इसको, तो ये आपका आ गया, एलसीएम लिया तो ये x और x + 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये x + 10 + x इक्वल 8/75। सॉल्व कर जाए इसको, सिंप्लीफाई करें, तो x और x हो गया आपका ये 2x + 10, और नीचे सॉल्व किया तो x² + 10x इक्वल टू 8/75। अच्छा 2 अगर कॉमन ले जाते तो 8 थोड़ा हल्का हो जाता, चलो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाइए, 75 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 150x + 750, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ये 8x², मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो रही है, 8x² + 80x। अब आप देखिए 8x² यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये प्लस 80x और सबको धकेल दिया हमने राइट साइड में, इधर रह गया 0, तो ये आएगा ये माइनस का 150 -150x - 750 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 8x², ये आ गया माइनस का 77 850 नहीं होता है, 70x - 750 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। थोड़ा हल्का हो सकता है, एटलीस्ट 2 से तो कैंसिल हो सकता है, 4 से हो सकता है, 4 से ये कैंसिल नहीं होगा तो केवल 2 से ही हुआ, 8 से भी नहीं होता तो केवल 2 से कैंसिल कराएंगे इसको, 2 से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा आपका ये 4x² - 35x और माइनस का हम हाफ कर रहे हैं, अच्छा सही से हाथ चल रहा था एकदम, 375 का। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई की जाए यहाँ पर और उसके बाद इसके फैक्टर्स किए जाएँ, मिडिल को स्प्लिट करके कीजिए और माइनस करके लाना है 35, तो ये कितना है 375 × 4, 375 × 4, 375 को 5 से तो आप कर ही सकते हो ये, 5 × 5 से डिवाइड किया तो 5 6 जा 5 7 जा 5 7 जा और 75 × 4, ये हुआ 75, तो ये 5 और 75 ले सकते हैं 5 × 15 × 4। अब देखो कुछ बनाने की कोशिश करो, हमें क्या करना है, माइनस करके 35 लाना है, माइनस करके 35, इन सब का प्रोडक्ट हमने क्या किया है, इसको हल करा इसको लिखा और इसके फैक्टर्स कर रहे हैं। अब इनके पेयर बना के कोशिश करिए कि माइनस करके लाना है, ये 25 और ये 60, हाँ ये 25 60, ये बन गया बात, 15 × 4, 15 × 4 हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 25, 60 - 25, 15 × 4 60 और ये 25, ये इसके फैक्टर्स हो गए 4x² माइनस हम क्या कर रहे हैं 60 - 25, तो माइनस का 60 प्लस का 25x - 375 इसका 0 कर जाइए, 4x कॉमन लिया तो बचा x - 15 प्लस का 25 कॉमन लिया तो x - 15 इसका 0, तो आ गया x - 15 और 4x + 25। अब x - 15 से तो एक x = 15 आ गया, ये तो आपका आंसर है। यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 25/4, x है क्या, ये x वो है आर्ट्स है, तो लार्जर पाइप x आर्ट्स में 2 घंटे 10 घंटे 50 घंटे भर देता है, लेकिन x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में आर्ट्स में आ ही नहीं सकता, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, हमारा टाइम हमारा नेगेटिव में पीछे हम जा ही नहीं सकते, तो x = 15, x की वैल्यू क्या है 15 है। हमसे क्या पूछ रहे थे यहाँ पर, ये तो सेपरेटली बताना है आप, तो x क्या था आपका, लार्जर पाइप उसको भरता है 15 आवर्स में और y वो कितना, वो उससे 10 ज़्यादा है, x + 10, यहाँ से आपको मिल गया 10 + 15 = 25, तो ये आपके आंसर आ गए। तो 15 आवर्स और 25 आवर्स में दोनों पाइप उसको फिल करते हैं। देखिए अगला स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, 8 की तरह है। दो क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर हमारा स्पीड दे रखी है कितनी 11 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस की ज़्यादा है, तो एक्सप्रेस वाले को कम टाइम लगेगा, एक्सप्रेस वाला का टाइम कम लगेगा। ये क्या है आपका, ये आपका है T2 - T1 = 1, एक्सप्रेस को टाइम कम लगेगा, इस जो हमारे पैसेंजर ट्रेन है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये T2 है, 132 किलोमीटर चलना है, अपनी पैसेंजर की स्पीड x है, उससे ज़्यादा स्पीड है हमारी एक्सप्रेस की, x + 10 x + 11, तो T2 - T1 = 1,
ये टाइम ज़्यादा लगता है, ये टाइम कम लगता है, 1 घंटे का फ़र्क है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11? द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। सब 468 दे रखा है एरिया। तो देखो हमने ले लिया, एक स्क्वायर आपका ये है, एक स्क्वायर आपका ये है, इसकी साइड्स बतानी है, इसकी साइड x, इसकी साइड y। तो एक बड़ा स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर। हमने मान लिया कि x बड़ा है और y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है। तो आप देखें जरा, x बड़ा है और y छोटा है, दोनों की साइड मान लिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया का सम दे रखा है कितना? 468। साथ में ये भी दे रखा है कि इनका पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है? 24 है। इसका पेरीमीटर, अगर इसकी साइड हमारी कितनी है? x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 4x। एक और दे रखा है 4x, और इसमें से इसको माइनस कर दें, -4y इक्वल टू 24। ये भी दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर 4x, इसका पेरीमीटर 4y, दोनों के पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 24 ज़्यादा है, इनका डिफरेंस कितना है? 24 है। हम मान चुके हैं x बड़ा है, तो x बड़ा है तो 4x माइनस 4y करेंगे। अब 4 से डिवाइड कर जाएं तो क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो x, तो अच्छा है कि x इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ या इधर, चलो वो भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू निकाल जाएं, y इधर आया, x इधर आया, तो ये x माइनस 6, इसको उठा के आप रख गए यहाँ पर और सॉल्व कर जाएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। दोनों इक्वेशन को हमारे क्या, 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से एक सिंगल इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में या वाई में, हम एक्स में बना रहे हैं। वाई की वैल्यू एक्स माइनस 6, वाई इधर और इधर, हाँ एक्स माइनस 6 उठा के यहाँ रख गए। एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। देखें 468 ही दे रखा है, 468 है। तो बना कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x प्लस का 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये बना आपका 2x स्क्वायर माइनस का 12x, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस में आएगा तो 862, माइनस कर रहे हैं 633 और 432, 36 हो गया आपका 68। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपका 2 है, यहाँ 12 है और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस, इसको हल्का कर लो, ये 216 इक्वल टू 0, 216 और माइनस करके लाना है 6, माइनस करके लाना है 6 मल्टीप्लाई करके 216। तो कितना होगा आपका? माइनस करके 6 कैसे आएगा? 20 माइनस 14, 20 40 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 18 माइनस हमें करना, अच्छा 18 और 12, 18 12, 8 दूनी 16, वेरी गुड। तो आ जाएगा 18 और 12, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 12x माइनस 216 इक्वल टू 0, 6x। ये यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 18 प्लस का 12, x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x माइनस 18 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 18 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 12। x है क्या? x को देखिए, x हमने क्या माना था? x आपकी साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, इसको तो रिजेक्ट कर जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या है आपकी? 18 है। तो ये x हमारा लार्जर, हमारा जो स्क्वायर था उसकी साइड निकल के आएगी। अब स्मॉलर है y भी निकालना है, मिल जाएगा यहाँ से फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x माइनस 6, y इक्वल टू 18 माइनस 6 12। तो दोनों की हमारी साइड्स निकल गएगी। लार्जर साइड हमारी कितनी है? 18 और स्मॉलर साइड कितनी है? 12 और उनके स्क्वायर्स का सम 468। आप कर लो, 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर कितना होता है? 468। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब देखें जरा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, होमवर्क क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमने बहुत कर ली, वर्ड प्रॉब्लम करके हमारे सर में दर्द हो गया। अब 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसको हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेके आना है, फॉर्म करना है, उसका सॉल्व करना है। सॉल्व करने डिफरेंट तरह की जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो डिफरेंट तरह की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दे रखे हैं और ये क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। स्टूडेंट यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं वो सारे के सारे बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन होते हैं।
तो ये दे रखा है 1/2। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछली एक्सरसाइज में, आपने अभी तक आंसर नहीं आया उसका, वो भी कुछ इस तरह का ही था। 1/2a + b + 2x = 1/2a + b 1/b + 1/2x। x के लिए सॉल्व करना है। 3 7x + 1/5x - 3 -4 7 5x - 3/7x + 1 इसका 11। x की वैल्यू क्या है 3/5 नहीं है, 3/5 हो तो ये 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। x की वैल्यू -1/7 नहीं है, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। और ध्यान दें ये दोनों सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं। तो 7x + 1/5x - 3 और यहाँ पर क्या है 5x - 3/7x +, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसमें हिंट है, इसी हिंट की हेल्प से करना है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सॉल्व कीजिएगा, स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा इसको। और इसके सिलेबस हमारे खत्म होने के बाद में हम पूरा रिवीजन सीरीज हमारी चलेगी और सारे बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम पूरा का पूरा एक चैप्टर को एक 1 शॉट में लेकर चलेंगे, क्वाड्रेटिक 1 शॉट में। और उसमें क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कंप्लीट थ्योरी के साथ में 1 घंटे का सेशन। लेकिन अभी हम फटाफट सिलेबस को खींचें और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, अपने चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक बटन हिट करें फटाफट उसको। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।